जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आर एस टी डी जंक्शन पे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग अगर क्लास किए होंगे तो पता होगा कि ये आज का फार्मूला मैथ का फार्मूला का सेकेंड क्लास है। और आप लोग पर नए मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहले बार क्लास में आए हैं तो आप लोग के लिए बता दें कि इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आज फार्मूला का लास्ट क्लास है, अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो आप लोग जाकर फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल पर टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार बोर्ड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। और बीएड का भी तैयारी हो रहा है सभी क्लास का, आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टूडेंट, और आगे की बात करेंगे, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज जो भी चैप्टर है उसको देख लेते हैं। तो आज का चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ज्यामिति, जो कि डीएलएड एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसमें जो भी हम थ्योरी बता रहे हैं बहुत शॉर्ट कोट में बता रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। पूरा फुल डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में सभी का सभी फार्मूला आप लोग बता रहे हैं। इतना फार्मूला अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग अच्छा से सभी क्वेश्चन में आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा पूरक कोण या संपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कोण का अगर दो 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 कोण का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। बस इसको याद रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग एग्जाम्पल में ऐसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी भी कोण का अगर मान 90 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सिर्फ 180 डिग्री में से माइनस कर देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। बस इसी प्रकार आप लोग को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आप लोग को तिर्यक रेखा। जैसे मान लीजिए कोई भी दो रेखा दे दिया जाएगा आप लोग को, अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है इसी प्रकार आप लोग दिया जाएगा कि आप लोग को ए बी समानांतर सी डी है और एक तिर्यक रेखा उसी को प्रतिच्छेद करता है। तो बताइए, मतलब कोई भी एक कोण दे देगा, मान लीजिए एक कोण दिया थीटा डिग्री दिया है, तो आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि ये कोण क्या होता है। इसी प्रकार यही थ्योरी है आप लोग का आज का, आप लोग पढ़ लीजिए इसको अच्छा से। चलिए देखिए, हम जो समझाने वाले वो समझिए अभी। जैसे मान लीजिए इसमें तिर्यक रेखा में क्या होता है कि अगर दो समानांतर रेखा को कोई एक तिरछी रेखा अगर काटती है, इसमें जो कोण होता है इसमें से ये जैसे ये कोण हुआ, ये कोण समान होता है, ये कोण इस कोण का समान होता है, इस कोण का इस कोण के साथ समान होता है। बस यही ध्यान रखना है कि कौन कौन समान रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि कोण 5 कोण 5 का समान, कोण 1 कोण 5 का समान होता है। तिर्यक रेखा अगर तिर्यक रेखा काटे तो उसका क्या होता है, कोण 5 कोण 1 कोण 5 का समान होता है। इसी प्रकार कोण 2 क्या होता है, कोण 6 का समान होता है। यहाँ पर जो कोण 2 है ये कोण 2 का 6 का समान होगा। अगर एकांतर कोण की बात करें तो एकांतर कोण क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एकांतर कोण वो होता है जो कोना कोना दोनों मिले, उसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण होता है। जैसे ये दोनों क्या हुआ, चारों एकांतर कोण हुआ, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक और थ्योरी होता है कि मान लीजिए दो दो कोण है, इस दोनों कोण का सम कितना होता है, इस दोनों कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप लोग इतना अगर ध्यान रख लेते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है, उस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। तो आप लोग अगर थेल्स प्रमेय नहीं भी पढ़े हैं तो बस जितना बात बता रहे हैं अगर उतना बात याद रख लेते हैं आप लोग, थेल्स प्रमेय का सवाल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे कि अगर दो रेखा एक त्रिभुज में कोई भी बीच में एक रेखा दिया रहेगा जो कि डी समानांतर बी सी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर डी समानांतर बी सी है तो ये क्या हो जाता है, ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ए सी हो जाता है, ठीक है। इसी पर आप लोग को सवाल पूछेगा। जैसे क्या सवाल पूछेगा, मान लीजिए यही सवाल है, एग्जाम्पल है ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोगों को क्या बोल दिया जाएगा, ई सी निकालिए। ई सी कैसे निकालिएगा, जैसे ये फॉर्मूला हुआ, मान लीजिए इसको अगर याद करके रखते हैं तो आराम से इस पर पुट कीजिए। जैसे पुट किए, ठीक है, 4/5 हुआ, 8 ई सी हुआ, तो यहाँ से ई सी निकाल लीजिएगा। आप लोग की ई सी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आप लोग नहीं समझे तो इसको रिपीट करके आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आप लोग को कोई भी एक शिफ्ट में आप लोग को इससे एक सवाल मिल जाएगा। चलिए अगर आगे की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति है।
तो त्रिकोणमिति वो चैप्टर मतलब ये वो चैप्टर में से याद आता है जिसमें से आप लोग को ज़्यादा सबसे ज़्यादा फार्मूला याद करके रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, ये आप लोग 10वां में बचपन में भी पढ़े होंगे कि इसको अगर अच्छा से सर भी लोग याद कराए होंगे आप लोगों को कि कैसे याद करना है। यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा सेक कोसेक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करिएगा, कुछ हम ट्रिक बता दे रहे हैं, वैसे भी ट्रिक काम तो नहीं आता है, लेकिन आप लोग याद करके अच्छा से रख लीजिए। जैसे मान लीजिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 के 1/√2 होता है। साइन 60 के √3/2 होता है। साइन 90 का 1 होता है। अगर ये पहला फार्मूला अगर आप लोग याद करते हैं तो आप लोग अगर दिमाग लगाइएगा तो आप लोग को सेकंड कोस थीटा का भी मान निकल जाएगा। वो कोस थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो कुछ इस प्रकार, जैसे मतलब साइन 90 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कोस 0 का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन 60 का मान जो होगा वो कोस 30 का मान हो जाएगा। यहाँ पर साइन 45 का जो मान होगा उसको हो जाएगा कोस 45 का मान हो जाएगा। यहाँ पर जो साइन 30 का मान होगा क्या हो जाएगा, कोस 60 का मान हो जाएगा। जो साइन 0 का मान होगा क्या हो जाएगा वहाँ पर, कोस 90 का मान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे, दो फार्मूला तो याद होगा, दो 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 साइन का और कोस का तो मान याद हो गया होगा। अगर आप लोग इस प्रकार याद करके रखते हैं तो फिर इसी प्रकार देखिए, टेन का मान रखना है, याद करना है तो क्या कीजिएगा, इस दोनों को साइन थीटा बटा कोस थीटा कीजिएगा, इस दोनों को डिवाइड कीजिए, ठीक है। जैसे 0/1 किए तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 1/2 बटा √3/2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1/√2 बटा 1/√2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। फिर कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो कोट हो जाएगा इसका रिवर्स, इसको रिवर्स कर दीजिए, कोट थीटा का मान आ जाएगा। फिर सेक थीटा क्या कीजिएगा, तो सेक थीटा आ जाएगा, इसको कोस थीटा को उल्टा कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा का मान आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबका सब उल्टा किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फिर साफ करके हम आप लोग को दिखा देते हैं कोस थीटा सेक थीटा का मान। अगर हम कोस थीटा का उल्टा कीजिएगा आप लोग, जैसे 1 का उल्टा कीजिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √2/√3 आ जाएगा। और 1/√2 का उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए सबका सब उल्टा किया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान कैसे याद रखिएगा, तो कोसेक थीटा का मान याद रखने के लिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा का मान याद रखना चाहिए। इस अगर साइन थीटा का मान याद रखिएगा आप लोगों को तो कोसेक थीटा का भी मान याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का मान याद है तो कोसेक थीटा का मान में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा का मान 0 है, ठीक है। अगर साइन थीटा को उल्टा कीजिएगा तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और कोसेक थीटा में कोस 30 का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो इसका हो जाएगा 2, तो 2 का यहाँ पर कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार देखिए सबका सब उल्टा किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग साइन का मान पूरा याद कर लेते हैं 90 तक तो आप लोग को सबका सब फॉर्मूला का मान याद हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग को याद नहीं होता तो आप लोग कॉपी पर 3 बार 4 बार लिखिएगा तो आप लोग को अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए इसमें अगर हम बात करें कुछ तो इसमें आ जाता है इस कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े भी होंगे। साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। आप लोग ये भी याद भी किए होंगे। इसका अगर ट्रिक का बात करें तो कुछ ट्रिक भी होता है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाल कक्का लिखा है। इसमें आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से, तो ऊपर में होगा जो भी होगा तो ऊपर में साइन कोस और टेन होगा, और उसका उल्टा हो जाएगा कोट, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, और कोसेक का उल्टा सेक साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा का अगर मान निकालना है आप लोग को, कैसे निकालिएगा, ट्रिक से साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। ये याद करके रखें, लाल का याद करके रखें है, ओवर में साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अगर टेन थीटा का मान निकाले तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला। क्या है, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो आप लोग को याद होगा। बस इसको ही अगर इसको इस साइड भेज देंगे दूसरे तरफ कोस स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड में रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की साइड में भेजेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग इस फार्मूला को अच्छा से याद रख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं फार्मूला। अगला फार्मूला जो है जो इस प्रकार है, मान लीजिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर इसको हम प्रूव करेंगे तो प्रूव करने में उतना समय लगेगा, लेकिन चलिए इसको हम प्रूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा हुआ, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देख लीजिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है। कोस 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे ये देखिए ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको अच्छा से याद करके रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है क्वाड्रेंट। आप लोगों को क्वाड्रेंट को अच्छा से समझना है। चलिए क्वाड्रेंट पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े होंगे, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बांटा जाता है। जैसे इस यहाँ पर देखिए बांटा हुआ है। इसमें आप लोग को ये ध्यान में रखता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी साइन सभी सभी का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो टेन और कोट का मान पॉजिटिव रहेगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का मान पॉजिटिव रहेगा। चलिए इसका अगर हम ट्रिक पर याद रखने की अगर कोशिश कीजिएगा, ट्रिक पर क्या होता है साइन होता है पट, तो पहला रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाथ रखिए और चलिए सीधा मतलब सीधा लाइन पट कीजिए तो इसमें आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड का मुझे क्या हो जाएगा साइन और कोसेक पॉजिटिव। चलिए कोस हो जाएगा खड़ा, तो कोस को अगर हम खड़ा करेंगे तो इसमें आ जाएगा तो कोस और से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और टेन क्या होता है तिरछा, तो टेन को तिरछा कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा तो टेन और कोट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग ट्रिक समझ गए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए ट्रिक। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज बना है समकोण लाइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा पहले हो जाएगा 0 + थीटा डिग्री, थर्ड से और हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर 90 + थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 180 + थीटा और 270 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए अगर ये याद रखिएगा आप लोगों को तो सब का सब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि आगे की बात करें तो अगर साइन का अगर मान ओड में रहेगा और ओड में गुना करके आएगा, मतलब विषम संख्या में गुना करके आएगा। जैसे मतलब सब विषम संख्या से गुना किया जाएगा। जैसे 90 में अगर 3 से गुना कीजिएगा, 90 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो साइन चेंज कर जाएगा, मतलब साइन कोस में चल जाएगा कोस साइन में चल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज करके देखिए लिखा हुआ है तीनों का। इसी प्रकार अगर साइन में अगर मतलब सम संख्या से गुना कीजिएगा 2 से या 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन का साइन ही रह जाएगा कोस का कोस ही रह जाएगा। जैसे मान लीजिए चलिए एक हम आप लोग को बनाकर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं। तो पहला में क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। सबका सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप लोग देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा अभी बताए ना ऊपर में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सबका सब त्रिकोणमिति क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा सभी का सभी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस 180 90 का क्या गुना है इवन सम संख्या गुना है, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज करेगा नहीं करेगा। तो साइन थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। क्यों साइन क्या होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, साइन और कोस क्या होता है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसी कारण से साइन और कोसेक का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद सभी का सब मान क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। चलिए साथियों आप लोग इसी प्रकार देख सकते हैं सब का सब दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा। समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का मान दे दिया जाएगा आप लोगों को, तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कर्ण समकोण त्रिभुज का, ये हो जाएगा आधार,
मान लीजिए कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण वो होता है जो इसमें 90 डिग्री के सामने एंगल भुजा रहेगा, उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बनाए, हम एक समकोण त्रिभुज बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। एक समकोण त्रिभुज बनाए ये, इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा? कर्ण। अगर आधार की बात करें तो आधार होता है एंगल पर डिपेंड करता है। अगर हमको ये एंगल निकालना है तो आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब जिसमें एंगल सटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जैसे अगर हम इस एंगल का बात करें तो इसका आधार क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। आप लोग को इस बात को ध्यान में अच्छा से रखना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज पहले किसको कहते हैं, किसको? तो विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका सभी का सभी भुजा अलग अलग हो, सभी भुजा का मान डिफरेंट रहता है। जैसे इसका मान होगा 3 होगा, इसका मान 4, इसका मान 5, इसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज का अर्थ परिमाप कैसे निकालिएगा? तो अर्थ परिमाप विषमबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसमें ए और बी और सी कहते किसको है, पर इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बनाइए, इसका हम लिखें ए बी सी, ठीक है, लिखें। ये बड़ा बड़ा वाला जो होगा इसका ही सामने जो होगा इसका ए कहते हैं, इसके सामने वाले को बी कहेंगे, इसके सामने वाले को सी कहेंगे, ठीक है। आप लोग ये समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अर्थ परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। यहाँ से अर्थ परिमाप निकालने के बाद आप लोग को हीरोन फार्मूला निकाल के लगा के क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हीरोन फार्मूला मतलब इस प्रकार रहेगा। जैसे मान लीजिए हीरोन फार्मूला लगाने के लिए आप लोग को पहले अर्थ परिमाप निकालना होगा। तो अर्थ परिमाप कैसे निकालेंगे आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। अर्थ परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो यहाँ से अर्थ परिमाप निकाल के इसके बाद इसमें हीरोन फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों को क्षेत्रफल निकल जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का। चलिए समबाहु त्रिभुज का बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका सभी का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। जिसके मान लीजिए यहाँ पर एक्स रहेगा, इसका भी मान एक्स, इसका भी मान एक्स, इसको ही क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से याद करके रखिए। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का बात कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है? तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर हो। पहला, ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए अब बात कर लेते हैं वृत्त का। तो वृत्त क्या क्या होता है आप लोगों को पता होगा। वृत्त मतलब गोल होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। व्यास के बराबर क्या होता है? तो 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? अगर रेडियस निकालने का व्यास दिया रहेगा, मान लीजिए व्यास 14 है, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? तो व्यास बटा 2 हो जाएगा, तो 14/2, इसका त्रिज्या 7 हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। वृत्त का परिमाप बराबर 2πr, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2πr²। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? πr + 2r, ठीक है। और वर्ग का बात करें, चलिए वर्ग देख लेते हैं। तो वर्ग किसको कहते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वर्ग उससे कहते हैं जिसका चारों के चारों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण, पहले विकर्ण कहते हैं किसको? तो विकर्ण वो कहते हैं मतलब दो अगर रेखा मिले, दो कोनों को ले रेखा अगर मिला दे उसे क्या कहते हैं? विकर्ण। जैसे आप लोग घर में भी देखे होंगे, अगर बड़ा वाला घर है, आपको दो कोना में जो दोनों कोना में जो सबसे बड़ा डंडा निकल जाएगा उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण के बराबर क्या हो जाएगा? तो विकर्ण बराबर हो जाएगा भुजा √2, ठीक है। भुजा रूट क्या हो जाएगा? भुजा √2। चलिए आयत का देख लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर आप लोग को याद होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। विकर्ण बराबर क्या होता है आयत का? √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2
दोनों भुजा का योग, ये दोनों भुजा का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, याद करके रखिए सब। चलिए आगे देख लेते हैं। जो ये नीचे वाला फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के लिए है, और ऊपर में जो आयत और वर्ग और घनाभ, आयत और वर्ग बताएं वो इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पहला दिया हुआ है घन का आयतन बराबर क्या होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6a²। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4a²। घनाभ का आयतन के बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × L लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने लंबाई। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2 × LH प्लस BH। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बेलन का। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2πrh हो जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr × r + h। चलिए स्टूडेंट अगला देख लेते हैं। अगला है शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 πr²h। ठीक है, अगर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, πrl। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr × r और हो जाएगा एक शंकु का फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस h²। इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, L बराबर √r² प्लस h²। इसको भी याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए गोला का बात करें तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है। अगर गोला का आयतन की बात करें तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगर अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 πr³। अगर अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। ठीक है, अगर अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। साथियों जैसे कि जितना भी फार्मूला हम बताए हैं सबका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर कोई फार्मूला बच गया है तो आप लोग को क्वेश्चन के साथ फार्मूला का डिस्कशन कर दिया जाएगा। जैसे कि मतलब 90% फार्मूला था हम आप लोगों को बता चुके हैं, कुछ फार्मूला बच चुका है उसको क्वेश्चन के साथ आप लोगों को डिस्कशन कर दिया जाएगा। चलिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए साथियों जय हिंद। और साथियों बता दें कि अगर हम अब मतलब इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग PDF ले सकते हैं। चलिए साथियों जय हिंद, जय भारत।